अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक सवाल काफ़ी प्रचलित है इंटरव्यू में। एग्ज़ाम में नहीं है, इंटरव्यू में है। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, लेकिन आजकल यहाँ कालक्रम के अनुसार एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि मुझे पूछा था। तो हिंदी साहित्य का जो कालक्रम है वह कालक्रम बताइए। तो देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है बहुत सारे विद्वानों ने लिखे हैं, और उसके आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने उनके तर्क के आधार पर या उनके वैदिकता के आधार पर, विद्वत्ता के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का कालक्रम अलग अलग बताया है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह जो कालक्रम है यह काफ़ी संगत माना जाता है। तो आप यदि इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि हिंदी साहित्य का कालक्रम बताइए, तो आप वहाँ पर क्या बताओगे? केवल ऐसा बताना चाहिए वहाँ पर कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम बहुत सारे विद्वानों ने किया है, लेकिन मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कालक्रम संगत लगता है। ऐसा बताकर फिर बताने का, फिर क्या बताने का है यहाँ पर? आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा है, किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। 1050 से 1375। उसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा जाता है। फिर यहाँ 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल को ही गद्य काल भी कहा जाता है। फिर 1900 से लेकर 1984 तक यह कालक्रम है। यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, या शुक्ल ने जो कालक्रम किया है हिंदी साहित्य का, वो संगत है। वैसे बहुत सारे विद्वानों ने किया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का संगत है और बताना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये उनको पूछने का एक ही इनका ये होता है कि बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है और ये बताने वाला कैंडिडेट क्या बताएगा। तो यह ऐसा बताना चाहिए, सीधा रामचंद्र शुक्ल का मत बताइए। ऐसा बोल के बताना चाहिए कि बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम किया है, लेकिन मुझे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का कालक्रम संगत लगता है, यह बताकर फिर बताना चाहिए। तो इसके साथ ही अपने नेट के क्लास भी जारी है।